को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है, जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। बवासीर यानी पाइल्स के कारण मरीज को असहनीय दर्द होता है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल, जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा, बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमा-गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में।
रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। चुनावी मुद्दा बने अंबानी। केजरीवाल ने मोदी को पत्र लिखकर पूछा अंबानी के साथ बीजेपी का रिश्ता। मोदी की यात्राओं में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने खेला मुस्लिम कार्ड, कहा मोदी को नहीं बनने देंगे पीएम, मोदी का रास्ता रोकने में लगा देंगे पूरी ताकत। साल 2012 में सेना की कथित दिल्ली कूच मामले में नया विवाद। सेना के दिल्ली की तरफ कूच से घबराई थी दिल्ली सरकार। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू। एआईसीसी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं राहुल गांधी। सोनिया और मनमोहन नहीं कर रहे हैं शिरकत। और आईपीएल पर संकट के बादल, गृह मंत्रालय का इशारा, नहीं दे सकते सुरक्षा, एक बार फिर देश के बाहर हो सकता है आईपीएल। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट डाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं चैनल 1 न्यूज की खास पेशकश। क्या राहुल संभाल पाएंगे सब कुछ? दरअसल कांग्रेस लगातार अब एक नए अभियान पर चल पड़ी है, मिशन इलेक्शन। और मिशन इलेक्शन की कमाल राहुल गांधी को देती हुई भी नजर आ रही है। कभी वो सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता करते नजर आते हैं तो कभी अपनी सरकार पर दबाव बनाते नजर आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब गैस सिलेंडर्स की संख्या बढ़ाने का उनका फैसला आखिरकार सरकार को अपनी सोच और फैसला दोनों बदलने पर मजबूर कर देता है। आज इस कार्यक्रम में यही है सवाल कि क्या कांग्रेस के युवराज अब राजा बनने की राह पर हैं? क्या वाकई में राहुल गांधी सब कुछ संभाल पाएंगे? लगातार राहुल गांधी को लेकर विपक्षी पार्टियां कांग्रेस पर निशाना साधती रही। कभी युवराज, कभी शहजादा, कभी बाबू और कभी बबुआ कहकर भी बुलाया। लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस एकजुट है और उसे विश्वास है कि अगले चुनाव की कमान वो सीधे तौर पर राहुल गांधी के हाथ में देगी और उन्हीं के नेतृत्व में सत्ता के सिंहासन तक एक बार फिर से पहुंचेगी। कांग्रेस का यह विश्वास कहीं अति विश्वास तो नहीं है। राहुल गांधी को लेकर अब राजनीति के जानकारों को यह लगता है कि कांग्रेस की यह अति विश्वास वाली जो मानसिकता है ये उसे घातक साबित हो सकती है, उसके लिए नुकसान पहुंचा सकती है उसे। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और कैसे पार्टी के भीतर और बाहर राहुल गांधी का पद और कद दोनों बढ़ाने की कवायद की जा रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के युवराज और शहजादे के नाम से मशहूर हो चुके राहुल गांधी असल में अब युवराज से राजा बनने की राह पर है। ये बात समय समय पर कांग्रेस के आला नेता जताते और बताते रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस पार्टी का अहम हिस्सा और शायद सबसे मजबूत कड़ी है। खास बात यह है कि इस बार ये पहला मौका था जब राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अध्यक्षता करते नजर आए। जाहिर है
राहुल गांधी को नेतृत्व की कमान सौंपने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये पहला मौका नहीं जब राहुल इस तरह की प्रभावी छवि के साथ दिखाई दिए हो। इससे पहले भी राहुल समय समय पर अपना प्रभाव दिखाते आए। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में आकर अध्यादेश की कॉपी फाड़कर, कभी दागी सांसदों के मसले पर सरकार के विरोध में जाकर, कभी एलपीजी सिलेंडर्स की संख्या बढ़ाने को लेकर दबाव बनाते हुए, और कभी नीडो तान्या की मौत को लेकर उत्तर पूर्व के छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल होकर। इन सब में सबसे अहम बात यह है कि हर बार राहुल गांधी के किसी मसले पर विरोध जाहिर करने या फिर दबाव बनाने के बाद ही सरकार ने अपना फैसला बदला है। कांग्रेस भी अपने युवराज के चेहरे को चमकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, फिर चाहे पार्टी में उनका पद और कद बढ़ाने का मसला हो या फिर 500 करोड़ में उनकी कमजोर छवि को मजबूत बनाने का मामला हो। विपक्ष भले ही राहुल गांधी को बबुआ, बउआ, युवराज या फिर शहजादा कहकर निशाना साधते रखे, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि उसके बबुआ अब बड़े हो गए हैं और वो जरूर कुछ बड़ा कारनामा करके दिखाएंगे। हालांकि ये कारनामा कितना कारगर होगा, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। कांग्रेस की हालत इस वक्त कुछ ऐसी ही है कि वो एक आंख के साथ टकटकी लगाए हुए है। कांग्रेस यही कह रही है, फिर सुबह होगी किसी मजबूत इरादे की तरह, बस यूं ही ठहरे हुए ये दिन भी गुजर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आखिरकार राहुल गांधी सब कुछ संभाल पाएंगे या फिर नहीं संभाल पाएंगे, चर्चा का यही विषय है, यही मुद्दा है, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने दो खास मेहमानों के साथ। हर्ष रंजन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शक्ति सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और इस मामले पर ज्यादा जानकारी रखते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हर्ष रंजन जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, CWC की अध्यक्षता पहली बार राहुल गांधी कर रहे थे, इससे पहले सोनिया गांधी करती आई। किस तरह से आप देखते हैं इस घटनाक्रम को, या आपको लगता है कि ये आगामी जो चुनाव है 2014 का जो मिशन इलेक्शन है उसको लेकर अब पूरी तैयारी हो गई, कहीं कोई स्कोप नहीं बचा, राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर दिया गया है बतौर पीएम पद का दावेदार? निश्चित तौर पर वंदना, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही बात है। हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है कि राहुल गांधी स्वयं उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अगर उपाध्यक्ष करते हैं तो इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये बात सही है कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी पीएम पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन एक तरीके से ये अनसेड ट्रुथ है कि राहुल गांधी ही होंगे, क्योंकि बाकी पार्टी में कुछ और बचा नहीं है। और ये इसकी कवायद, इनको प्रोजेक्ट करने की जो कवायद है ये कोई नई नहीं है। अगर गौर करें तो पिछले 5-7 सालों से ये कवायद चल रही है कि राहुल गांधी को किस तरीके से एक मैच्योर्ड लीडर की तरह जनता के सामने पेश किया जाए, अपनी पार्टी में पेश किया जाए। और बात मुद्दा सिर्फ पार्टी का ही नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है, यूपीए के बाकी घटक दल भी हैं। वो घटक दल किस तरीके से राहुल गांधी को स्वीकार करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं, इसकी कवायद बड़े लंबे समय से चल रही है। कई बार सफलता मिली, कई बार असफलता मिली, लेकिन कुल मिलाकर राहुल को जिस मैच्योरिटी के साथ अभी तक उभर कर आ जाना चाहिए था, शायद वो मैच्योरिटी की कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की कमी है। बिल्कुल, शक्ति सिंह जी हमारे साथ हैं। शक्ति सिंह जी, राहुल में मैच्योरिटी की कमी है, हर्ष रंजन जी इस बात को कह रहे हैं, कि आप इस बात से सहमत हैं? आपको लगता है कि जो जिम्मेदारी बड़ी बड़ी उनको ऊपर गिनाई जा रही है, बड़ा पद दिया जा रहा है, CWC की अध्यक्षता कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, आजकल सरकार के फैसले बदलवाने में भी एक्सपर्ट हो गए हैं, कैसे ये सारी रणनीति करनी है सब समझ रहे हैं, लेकिन क्या इतना काफी है, या पीएम पद के दावेदार के लिए इससे कुछ ज्यादा बड़ा होना चाहिए था? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जिस चौराहे पे खड़ी है, और उस चौराहे से अगर रास्ता, स्पष्ट रास्ता अगर उनको कोई दिखा सकता है तो कांग्रेस पार्टी का मानना है कि वो राहुल गांधी है। ठीक है, पार्टी के तौर पे इसमें कोई बुराई भी नहीं है, पार्टी जिसको अपना नेता मानना चाहे उसको मान सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जनता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनता उस व्यक्ति को नेता स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो कि राहुल गांधी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से, 2 वर्षों से अगर देखा जाए तो बहुत तत्परता के साथ कांग्रेस पार्टी
राहुल गांधी को एक सशक्त नेता के तौर पे देश में प्रस्तुत करने का क्या प्रयास कर रही है, लेकिन उसके जो प्रति जो आशातीत सफलता उनको मिलनी चाहिए थी वो शायद कहीं नहीं मिल रही है, क्योंकि जनता के साथ जो राहुल गांधी का कनेक्ट है वो बहुत बेहतर नहीं बन पा रहा है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं पहले लोग कहते रहे कि राहुल गांधी। शक्ति सिंह जी, जो कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं जनता के साथ वो नहीं बन पा रहा है, तो फिर हर्षरंजन जी वाली बात सही है कि वो मैच्योरिटी नहीं है। बेशक पैसा और पावर लगा हुआ है उनके पीछे, लगातार उनकी इच्छा। मैं हर्षरंजन की बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि पिछले 10 साल में पूरी सरकार और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नेता बनाने के प्रयास में लगी रही, लेकिन उसके बावजूद भी एक सशक्त राजनेता के तौर पे या देश के एक चेहरे के तौर पे वो उनको स्थापित करने में असफल रहे। तो कहीं ना कहीं जो प्रयास हुए उनमें कोई कमी रह गई होगी, या राहुल गांधी उस चीज को शायद बेहतर तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए आगे लेकर नहीं जा पा रहे हैं। ये कारण रहा होगा। ये कारण रहा होगा। हर्ष जी, आपको भी लगता है कि यही एक कारण है या कई और? फिर तो ये हो गया ना, शक है। कांग्रेस पार्टी जरूर कह रही है कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, राहुल जी को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, पैसे भी खर्च करेंगे, पीआर भी करवाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी भी शक जो है वो बरकरार है कि शायद राहुल नहीं कर पाएंगे। देखिए वंदना, मैं आपको बताऊं कि मेरा मानना बहुत स्पष्ट तरीके से यह है कि लोकतंत्र में नेता बनाए नहीं जाते, नेता बन जाते हैं। वो स्वयं सिद्धा होते हैं, स्वयं बनते हैं नेता। जो जिसकी बात शक्ति सिंह जी कर रहे थे कि जनता के साथ एक कनेक्ट जो होना चाहिए वो नेता बनता है, बनाया नहीं जाता। बनाया एडवर्टीजमेंट्स जाते हैं। तो इस तरह की अगर कवायद चल रही है कांग्रेस में तो जाहिर सी बात है एक विवशता है। मैं थोड़ा सा कांग्रेस के इतिहास में आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। राजीव गांधी की हत्या के बाद एक जो शून्य सा पैदा हुआ था, उसके बाद भी कांग्रेस में कोई नहीं था जो सामने आए और किसी एक को नेता माने। तब भी सोनिया गांधी जिसे लोगों ने आग्रह किया था कांग्रेस वालों ने, तब वो तैयार नहीं हुई थी। नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, उसके बाद सीताराम केसरी को बनाया गया था कांग्रेस अध्यक्ष। सोनिया गांधी तो बहुत उसके बाद में आके बनी। तो कांग्रेस के साथ ये विवशता रही है। एक शून्य जब भी हुआ है नेहरू गांधी फैमिली के परे कि दूसरे लोग जब भी आके बने हैं तो पूरी पार्टी को एक सांचे में ढालकर एक सूत्र में पिरोकर चलने में बड़ी परेशानी होती है। अब क्या है कि सोनिया गांधी की उम्र हो चली है, वो सत्ता सौंपना चाहती हैं, वो आगे बढ़ाना चाहती हैं। प्रियंका गांधी पहले मना कर चुकी हैं कि वो सत्ता में सीधे तौर पर राजनीति में नहीं आएंगी। राहुल गांधी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता है कांग्रेस में। अगर किसी दूसरे को खड़ा कर दें तो शायद आपसी घमासान मच जाए, इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हो जाए कि कांग्रेस पार्टी में टूट हो जाए। आपको भी यही लगता है कि राहुल ही एकमात्र विकल्प है और शायद इसी विकल्प को अब कांग्रेस भुनाना चाहती है? उसे लगता है कि शायद यही सही मौका है, युवा नेतृत्व है, देश में युवा वोटर्स की बड़ी तादाद है और शायद पहली बार ऐसा होगा कि 2 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर्स जो है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। विकल्प ही नहीं, मजबूरी भी है। मैं मजबूरी भी। शक्ति जी, आपको भी यही लगता है? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी कहने के लिए लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन वो राहुल गांधी या ये इंदिरा गांधी परिवार से बाहर जाकर वो बहुत कुछ नेतृत्व के बारे में सोच नहीं पाती है, क्योंकि अगर वो उससे बाहर जाने का प्रयास करते हैं तो पार्टी को एकजुट बनाए रखना एक बहुत बड़ी चैलेंज है उनके लिए। तो ऐसी स्थिति में उनके नेचुरल चॉइस है। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेचुरल चॉइस है, लेकिन अब देश की जनता कि वो नेचुरल चॉइस या फर्स्ट चॉइस बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, वो प्रश्न चिन्ह है और उसी के लिए पूरी कवायद चल रही है। और 2014 का लोकसभा चुनाव बहुत ही निकट है। अब 10 दिन के अंदर अधिसूचना जारी होने वाली है और आज जो देश में परिस्थितियां बनी हैं वैसे में उनका सीधा सामना नरेंद्र मोदी से है, जो कि भाजपा के घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो अब ऐसे में देखना यह है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और भाजपा को कैसे रोक पाते हैं और कांग्रेस और यूपीए की टैली को कैसे बेहतर कर पाते हैं, या उसके लिए वो क्या अपनी रणनीति बना पाते हैं और जनता के बीच में कैसे उन बिल्कुल। शक्ति जी, आप दोनों ही पेशे से पत्रकार के, बहुत गहन अध्ययन राजनीतिक मसलों पर आप लोगों का रहा है, आप जानते हैं समय समय पे क्या डेवलपमेंट हुई। हर्ष जी, और आपसे मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है, मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी। हर्ष जी, पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, राहुल गांधी को आपने कहा कि कहीं वो मैच्योरिटी लैक करते हैं। काफी ज्यादा कामकाज पिछले कुछ सालों में उन्होंने करने की कोशिश की है, कांग्रेस लगातार उस कामकाज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती आई। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है उनकी पर्सनैलिटी में या उनके ऑरा में या उनके मिशन में या उनकी तैयारियों में कहां कहां वो खामी है जो राहुल गांधी को लोगों से जुड़ने नहीं दे रही, या लोग खुद को उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, जैसा शक्ति जी ने पहले कहा?
देखिए, राहुल गांधी की जहां तक पर्सनालिटी की बात करें तो मैं उनकी सिर्फ पॉलिटिकल पर्सनालिटी, पॉलिटिकल ऑरा की बात करूंगा। दरअसल राजनीति में आप ऑफेंसिव होते हैं, आप डिफेंसिव होते हैं। यहाँ स्थिति यह है कि कई बार ऑफेंसिव भी होना पड़ता है, कई बार डिफेंसिव भी होना पड़ता है। अभी स्थिति यह है, जब से नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, उसके बाद से आप गौर करें तो लगातार वो ऑफेंसिव खेल रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस डिफेंसिव हो रही है। आप गौर करें, मैं आपको मुद्दे गिनवाना चाहता हूं। आपकी सरकार बनने के बाद राहुल गांधी ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार की और कहा कि आपसे हमें सीखना चाहिए। मतलब फिर वो आपको फॉलो करने लगे कि कुछ चीजें हमें सीखनी चाहिए, कुछ सीखी भी, जनता के पास गए भी। नरेंद्र मोदी जिस मुद्दे को उठाते हैं उस मुद्दे को कांग्रेस बाद में उठाती है, या तो उस पर सफाई देती है या उस पर रिएक्शन अपना देती है। तो मोदी जी जो करते रहते हैं वो कांग्रेस के नेतृत्व वाली राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस करती है। आज मोदी जी ने फिर मुद्दा बदला है। अगर उनके बयान पे गौर करें, अहमदाबाद की रैली में उन्होंने ये कहा है कि देश की सेवा करनी है, मातृभूमि की सेवा करनी है। अगर इस जन्म में नहीं हो पाया तो हम अगले जन्म में करेंगे। तो अब तक जिस हार्ड कोर पर वो खेल रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने सॉफ्ट किया है। आप देखिए 2-3 दिनों में ही कांग्रेस भी अपना कुछ इसी तरह का फॉलो करते हुए सॉफ्ट रूप अपनाएगी। तो राहुल गांधी की जो पर्सनालिटी की बात है, पर्सनालिटी अपनी पॉलिटिकल रखने के लिए सामने आपको कुछ मुद्दे ऐसे लेके आने पड़ते हैं जो आपके ओरिजिनल मुद्दे हों। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, आज के दिन तो मैं चर्चा करना कांग्रेस के चाहूंगा। मुद्दे ओरिजिनल नहीं होते या राहुल गांधी के राहुल गांधी के मुद्दों के मुद्दों में कहीं ना कहीं आपको कमी लगती है। आपसे इस मसले पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो बातचीत करेंगे इसी मसले पर। वो कौन सी कमियां, वो कौन सी खामियां हैं जो राहुल गांधी में नजर आ रही हैं लोगों को? क्यों राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस का जो अति उत्साह है उसके बावजूद उनकी छवि अभी भी धूमिल सी ही नजर आती है, कुछ स्पष्ट नहीं नजर आता, कुछ मजबूत नहीं नजर आता। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो राहुल गांधी में प्लस या माइनस है, इसे लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द करते हैं वापसी। बहुजन समाज पार्टी में आप सबसे पुराने नेताओं में से आपकी गिनती है। ये यूपी की स्थिति क्यों इतनी खराब हो गई समाजवादी पार्टी के शासन पर? समाजवादी पार्टी के बारे में अगर सिर्फ एक लाइन कह दे तो सारा जवाब मिल जाता है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी है। सर, एक बात खास तौर से तमाम राजनीतिक दल इस देश भर में जितने भी, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, हर दल किसी न किसी वोट बैंक को लेकर साथ है। उन्होंने एक तरफ हिंदुओं को धोखा तो दूसरी तरफ मुसलमानों को धोखा दिया, और जो समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, धोखेबाजों की जाएंगे, वो भागते जाएंगे। देखिए खास बात बीएसपी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सवाल यही है कि क्या राहुल संभाल पाएंगे वो जिम्मेदारी जो कांग्रेस देख रही है एक विजन के तौर पर कि उनके कंधों पर आने वाली है? क्या राहुल संभाल पाएंगे लाखों करोड़ों भारतवासियों का विश्वास? क्या राहुल संभाल पाएंगे, पूरी कर पाएंगे लाखों करोड़ों भारतवासियों की उम्मीदें? क्या राहुल समझ पाएंगे इस देश के आम आदमी की जरूरत? क्या राहुल पूरी कर पाएंगे अपनी पार्टी की मंशा? क्या राहुल पहुंचाएंगे कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन तक? राहुल के लिए ये सभी सवाल हैं। सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लगातार कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है, पुरजोर कोशिश कर रही है बतौर पीएम के दावेदार के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट करने की। लेकिन ये कोशिश कामयाब होगी या नहीं होगी, इसे लेकर संशय है। शक्ति जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति सिंह जी, आपसे मेरा ये सवाल है, कौन सी चीजें आपको लगता है प्लस और माइनस है? क्योंकि राहुल गांधी के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं और आपने भी, साथ ही हर्ष जी ने भी कई चीजें कही जो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नेगेटिव है उनके बारे में। ऐसे में क्या ऐसा है कि कुछ पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है पॉलिटिकल सेंस में अगर बात करें तो?
देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, या बहुत से लोग राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते आ रहे हैं कि एक रिलेक्टेंस जो है उनके अंदर है पॉलिटिक्स को लेकर। कई बार वो जैसे राजनीति को बिस कह देते हैं, या उनकी माता जी ने भी कहा, तो कहीं ना कहीं वो एक नेचुरलिटी जो होनी चाहिए पॉलिटिशियन के अंदर की वो जो इश्यूज हैं उनको समझ सकें, उनको पहचान सकें और उस पर वो त्वरित कार्रवाई कर सकें। नेता वही होता है जो समय से पहले चीजों को समझ ले। जो आम व्यक्ति या आम जनता जिस चीज को समझने की कोशिश कर रही होती है, नेता उसको पहले समझता है, तभी वो चीजें उसको वो डायरेक्ट कर पाता है और उसको दिशा दे सकता है। आप जैसे कह रहे हैं कि दूरदर्शी होना चाहिए। नहीं, हाँ, और दूसरी चीज रिलेक्टेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एडॉप्टिव होने चाहिए। आप जो है जब जनता के बीच में जाते हैं तो आपके सेंसेस हैं वो ओपन होने चाहिए, और जनता क्या चाहती है और जनता के क्या रियल इश्यूज हैं उनको आपको खुद ऑब्जर्व करके और उसके ऊपर कार्यक्रमों को तैयार किया जाना चाहिए, ना कि उसके लिए कोई क्लासरूम लगाने की जरूरत है। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्री इज एक्सप्रेशन ऑफ पावरफुल इमोशंस। तो लिखने के लिए तो सभी लोग लिख रहे होते हैं, लेकिन पोइट्री जिसकी सराहना होती है या जो काम जिसकी तारीफ होती है वो ये है कि आप कितने इमोशनली उसमें इन्वॉल्व होकर और कितना बेहतर शब्दों में उन चीजों को क्या बयानात कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी उसी तरीके से है कि आप राजनीति में जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, जो आपके प्रोग्राम्स हैं, उनको किस तरह से समझते हैं, कैसे उसको जनता के बीच में ले जा सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट करके चैनलाइज करके चीजों को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं। तो ये कहीं एक ऐसा इश्यू है जिसके लिए आपको फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। आप अगर रिलेक्टेंट होंगे तो शायद आप ये नहीं कर पाएंगे। तो शक्ति जी, आप जैसा कह रहे हैं, आपको लगता है कि क्या राहुल गांधी उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है पॉलिटिक्स में, देश के पॉलिटिकल सिनेरियो में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अक्सर कांग्रेस और खुद राहुल भी ये बताते रहे कि कभी वो कहीं होते हैं, कभी कहीं और होते हैं, वो पूरे दिन देश की सेवा में हैं, वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, वो संगठन के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या ये बातें और जो दिख रहा है फिलहाल राहुल गांधी के बारे में, दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी है? देखिए, आप वंदना जी, आप पत्रकारिता में हैं, आप टेलीविजन चैनल में देखती होंगी, पिछले 5 साल में देश में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए जिस पर तमाम देश के बड़े नेताओं ने अपने बयान दिए या अपने विचार रखे और जनता के बीच में वो चर्चा का कारण बना। लेकिन राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री जैसे गंभीर दायित्व को निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी उनको आगे बढ़ा रही है, तो उनसे भी जनता ये अपेक्षा रखती थी कि वो भी उस मुद्दों पर कुछ अपने बयानात रखें, अपने ख्यालात रखें। लेकिन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण देखने को नहीं मिला। पूरे 5 साल के टेन्योर को आप देख लें, लोकसभा का आज अंतिम दिन था, उसके में आप देखें तो शायद 10 बार ऐसे, मैक्सिमम 10 बार ऐसा हुआ होगा कि राहुल गांधी ने किसी भी इश्यू पे भाषण दिए होंगे और भाषण में उन्होंने समस्याएं ही गिनाई होंगी। वो सत्ता पक्ष में थे, उनका दायित्व तो ये भी था कि वो ये समाधान भी बताना। नेता का काम सिर्फ समस्याओं को इंगित करना नहीं होता, समाधान भी बताना होता। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जनता देख रही होती है कि आप डेमोक्रेसी में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिबेट में क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या आपके विचार हैं, क्या आप कोई नई बात कह पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं। ये राहुल गांधी की कमियों को लेकर आपने कहा। हर्ष रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कोई पॉजिटिव फैक्टर है जो एज ए मिरेकल, किसी चमत्कार की तरह काम कर सकता है कांग्रेस या राहुल गांधी के लिए? देखिए, पॉलिटिक्स में तो चमत्कार भी हो सकते हैं और कई बार ऐसी स्थितियां भी हुई हैं कि बहुत कम सांसदों के साथ रह के आप प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। चंद्रशेखर जी की मैं बात कर रहा हूं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका कहीं नामो निशान नहीं हो प्रधानमंत्री के तौर पे, लेकिन आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जैसे HD देवेगौड़ा की सरकार की मैं बात कर सकता हूँ, मनमोहन सिंह की बात आपने की। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम तथ्यों पर आधारित पिछले 5 साल का देखें, शक्ति सिंह जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि आज मैं कह रहा था कि बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन ये कि ये 15वीं लोकसभा का आज अंतिम दिन था, अनिश्चित काल के लिए आज संसद को स्थगित किया गया है। आज सभी नेताओं ने, पक्ष ने, विपक्ष ने बहुत अच्छी बातें की। इस शायद पहली बार ऐसा हुआ है ये सत्र और ये लोकसभा 15वीं लोकसभा जिसमें सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। ऐसी घटनाएं हुई संसद के अंदर जो पहले कभी नहीं हुई थी भारतीय इतिहास में, भारतीय संसदीय इतिहास में। मिर्च का पाउडर फेंका गया, माइक को उखाड़ा गया, मॉनिटर को फेंका गया। मुद्दे इस तरीके के हैं। बहुत कम काम हुआ, मेरे पास आंकड़े अभी नहीं है, लेकिन प्रश्नकाल तो चला ही नहीं। लेकिन इसमें तो राहुल गांधी की कहीं गलती हमें नजर नहीं आती है। मैं ये बता रहा हूं, इन तमाम मुद्दों पर जो कनेक्ट की बात है, जनता कनेक्ट होता है, लीडर कनेक्टेड होता है जनता से,
लीडर अपनी सफाई देता है, अपनी बात रखता है लोकसभा में, जो लोकसभा का सदस्य होता है। राहुल गांधी जी दोनों हैं, जनता के बीच वो कब जाते हैं, भारत की कितनी उनकी पहचान है, ये सर्वविदित है, ये सबको पता है। उन्हें चीजें बताई जाती हैं, उनका स्वयं का अनुभव नहीं है। लेकिन लोकसभा के अंदर जो शक्ति सिंह जी बात कह रहे थे, वो कई मुद्दे उठा सकते थे। आज अंतिम दिन भी लाल कृष्ण आडवाणी रोए, सुषमा जी ने सोनिया गांधी की तारीफ की, कांग्रेस वाले बीजेपी की तारीफ करते नजर आए। कुल मिला के खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश थी, लेकिन इन सबके बीच राहुल गांधी शायद गायब थे। कहीं वो थे भी तो कहीं कई कोई बात बातें नहीं थी। हर्षरंजन जी आपने कही है। बहुत संक्षेप में आप दोनों से अब मैं जवाब चाहूंगी ये एक आखिरी सवाल के। शक्ति सिंह जी आप बताएं, क्या आपको लगता है कि राहुल वो तमाम चीजें संभाल पाएंगे जिन्हें संभालने की उम्मीद उनसे कांग्रेस या इस देश की जनता कर रही है? देखिए, पिछले प्रश्न पे मैं आपके जाना चाहूंगा। उन्होंने कहा, आपने पूछा क्या मिराकल हो सकता है। मिराकल एक ही चीज हो सकती है कि अगर राहुल गांधी इस देश के युवाओं से कनेक्ट कर पाएंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस के लिए बेहतर रिजल्ट और टैलेंट आपको दिला पाएंगे कांग्रेस पार्टी को। और दूसरी आपको लगता है वो ये काम कर पाएंगे? नहीं, उस दिशा में एक पॉजिटिव जो अभी तक हम लोगों ने उनकी तमाम चीजों को क्रिटिसाइज किया, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से ये देख रहा हूं कि राहुल गांधी देश की जो आधी आबादी है, महिलाओं के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनके इश्यूज पे वो लगातार उनसे संवाद कर रहे हैं और उनके बीच में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है कि इस देश की रणनीति बनाएंगे, टैक्टिक्स बनाएंगे, लेकिन तो ये एक सकारात्मक पहलू मैं देख रहा हूं कि जहां भी वो जा रहे हैं वो महिलाओं से जरूर मिल रहे हैं और उनके इश्यूज पे बात कर रहे हैं। तो एक संदेश जरूर जा रहा है कि महिलाएं शायद जी जैसा आप कह रहे हैं, कांग्रेस इस वक्त यही कह रही है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बीजेपी ये कह रही है कि हर कोशिश कामयाब नहीं होती। देखना दिलचस्प होगा राहुल गांधी के मामले में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भाइयों बहनों,